स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शाहपुरा भिटौनी दिनों रात रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया खुलेआम अपने ट्रैक्टर में भरकर रेत बेच रहे हैं। शासन को लाखों रुपए के राजस्व की शपथ लगा रहे हैं। प्रशासन चुप्पी साध बैठा है। शाहपुरा थाना अनुविभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय के सामने से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली निकलते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। रेत माफियाओं द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ट्राली और डंपर भरकर रेत का परिवहन करने में जहां से खनिज विभाग और पुलिस की साठगांठ हो। शाहपुरा से लगे हुए नर्मदा घाटों से प्रतिदिन दर्जनों ट्रालियों से भरा जा रहा है। इसके अलावा नर्मदा नदी नालों से रेत निकालने का अवैध कारोबार जारी है। रेत माफियाओं के अवैध कारोबार में पुलिस और खनिज विभाग का उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। रेत के कारोबारियों की पांव बाहर है। बिना किसी फीट पास के धड़ल्ले से रेत का अवैध कारोबार करने में लगे हैं। रेत माफिया सरकारी आदेश का किस तरह का मखौल उड़ा रहे हैं, इसकी वानगी जबलपुर जिले के शाहपुरा नगर में आसानी से देखी जा सकती है। जी हां, रेत के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि अब गरीबों की पहुंच से लगभग बाहर ही हो गई थी। प्रशासन की कार्रवाई भी दिखावे भर की होती है। रोक के बावजूद निर्माण कार्यों में रेत का उपयोग किया जा रहा है। बता दें, नर्मदा घाटों से अंधेरा होते ही रेत मार्ग रेत के डंप द्वारा परिवहन किया जाता है। रेत माफिया द्वारा रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है। यदि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की जाती है तो संबंधित डंप का पिट पास जारी कर दिया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि डंप पर लगातार परिवहन के बाद भी रेत कम नहीं हो रही है। अंधेरा होते ही रेत माफिया सक्रिय हो जाते हैं। नगर में सामने प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्राली से रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब तो नर्मदा घाटों पर रेत माफिया द्वारा अपने वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। शाहपुरा पुलिस अब कुछ मासूम सूत्रों की माने तो अब तो नर्मदा घाटों पर रेत माफिया द्वारा अपने वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। शाहपुरा पुलिस सब कुछ मालूम होते हुए भी मूक दर्शक बनी हुई है। सूत्र बताते हैं, ट्रैक्टर ट्राली अवैध परिवहन वालों का साफ साफ कहना रहता है, हमारे पास है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री यादव ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अवैध उत्खनन में लिप्त लोग चाहे कितने भी ऊंचे रसूख वाले हों, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध 25 पैसे की कागज में फीट पास। शाहपुरा से लगे हुए कुछ घाटों पर रेत के माफिया अवैध फीट पास जारी करते हैं। ट्रैक्टर ट्राली वालों को यह पास दिया जाता है। यदि यह पास ट्रैक्टर मालिकों के पास रहता है, रास्ते में कोई भी अधिकारी, पुलिस कर्मचारी कोई रोक टोक नहीं करते। सोचने की बात है, जब रेत घाटों की नीलामी नहीं हुई है तो यह रेत कैसे निकाली जा रही है और इसका पैसा कौन ले रहा है? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करता नहीं दिख रहा है, लेकिन यह कई मायने में नाकामी है। शाहपुरा तहसील और आसपास के क्षेत्रों में तो अब भी रेत का अवैध उत्खनन रात दिन जारी है। शाहपुरा भिटौनी से गजेंद्र सिंगर की रिपोर्ट। इस मामले में अभी तक हमारे संज्ञान में तो चीजें नहीं आई थी, लेकिन चूंकि आपने इस मामले को उजागर किया है तो निश्चित रूप से हम इसको जांच करेंगे। माइनिंग विभाग को भी निर्देशित करेंगे कि इस पर जांच करें और 2 वास्तविक तथ्य उभर कर आएंगे, उसके अनुसार हम इस पर कार्रवाई करेंगे।